दोस्तों, अगर आपके बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रात को उन्हें नींद जल्दी नहीं आती है, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, एक जगह ज्यादा देर तक वो कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं, छोटी छोटी चीजों को वो जल्दी भूल जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह इन चीजों पर वो अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो आपके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, रिसेंट स्टडीज के मुताबिक 85% लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है वो मेमोरी डिक्लाइन का शिकार हो रही है। इनमें 50% मेमोरी डिक्लाइन जो नौजवानों में है वो आगे जाके डिमेंशिया का शिकार हो जाती है। डिमेंशिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का लॉस हो जाने से डिमेंशिया कहते हैं। मेमोरी डिक्लाइन का मतलब है कि अगर हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का में जो सिग्नल ट्रांसमिशन है होती है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस मसल्स और ऑर्गन्स को कमांड मिलती है, इसमें जब खराबी पैदा होती है तो उसे कहते हैं मेमोरी डिक्लाइन। हम मोबाइल फोन और यूएसबी केबल के जरिए इस बात को समझ सकते हैं। जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन में यूएसबी केबल के ज़रिए हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे वीडियोज़ हों या ऑडियोज़ हों, डॉक्यूमेंट्स हों, फोटोज़ हों, उनको ट्रांसफ़र करते हैं। अगर इस यूएसबी केबल में कोई ख़राबी पैदा हो जाए या फिर मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो हम इस डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। इसी तरह हमारा ब्रेन भी फंक्शन करता है। अगर इस ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हमारी मेमोरी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, ब्रेन हमारा उस डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाता है और वापस कमांड भी अच्छे तरीके से नहीं दे पाता है, इसलिए हमारी मेमोरी जो है डिक्लाइन हो जाती है। मेमोरी डिक्लाइन के लिए डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेमोरी इंटरमेंट, कॉग्निटिव डिक्लाइन, कॉग्निटिव डिसफंक्शन वगैरह जैसी टर्म्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन बातों को अच्छे से समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ब्रेन हमारा कैसे फंक्शन करता है। तो ब्रेन के जो 3 बड़े पार्ट्स हैं, जैसे सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम। इसमें सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस वगैरह जैसे बड़े बड़े फंक्शंस परफॉर्म करता है। दोस्तों, जिस तरह मोबाइल फोन और कंप्यूटर में मेमोरी होती है और उसमें अलग अलग फोल्डर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हम अलग अलग फोल्डर में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। इसी तरह हमारे ये सेरेब्रम जो पार्ट है ब्रेन का, इसमें भी 4 बड़े लोब्स होते हैं जो फोल्डर कहलाए जा सकते हैं। जिस तरह मोबाइल फोन या कंप्यूटर में होते हैं, इसी तरह ही ये 4 लोब्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और इसमें जो 4 लोब्स हैं वो है फ्रंटल लोब, सेकंड नंबर पे पैरिटल लोब, फिर टेम्पोरल लोब और चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। और ये चारों लोब्स स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे थिंकिंग और रीजनिंग का काम फ्रंटल लोब में होता है। इसी तरह टच और मूवमेंट को पैरिटल लोब में प्रोसेस किया जाता है, साउंड को टेम्पोरल लोब में प्रोसेस किया जाता है और विजुअल सिग्नल्स को ऑक्सीपिटल लोब में प्रोसेस किया जाता है। अब दोस्तों सुनिए हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन सेंस ऑर्गन्स जैसे आई, ईयर, स्किन से कलर, केमिकल सिग्नल्स को नर्वस सिस्टम रिसीव करता है, तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के बाद फिर ब्रेन डिसाइड करता है, सोचता है, जज करता है और लास्ट पर जो है हमारा ब्रेन हमारे ऑर्गन्स और मसल्स को थोड़ा नर्वस सिस्टम कमांड भेजता है और उसके बाद हमारे ऑर्गन्स जो है वो मूव करते हैं, काम करते हैं। इसे हम एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। जिस तरह अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज के साथ टच हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन इसे प्रोसेस करता है और वापस कमांड भेजता है हमारे हाथ को कि वहां से अपना हाथ हटा लीजिए और हम अपना हाथ फौरन वहां से हटा लेते हैं। इसी तरह अगर हमारी नजर किसी अपने दोस्त पर पड़ती है तो इस चीज को ब्रेन तक पहुंचा, मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन हमारा उसे प्रोसेस करता है और प्रीवियस डेटा से मैच करके वापस कमांड भेजता है कि आपका फलाना दोस्त है और हम उस दोस्त को पहचान पाते हैं। इसी तरह अगर हम किसी की आवाज सुनते हैं जिसकी हमने आवाज पहले भी सुनी होती हो और उसकी पहले आवाज सुनने का मतलब ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर है
जब उसकी आवाज़ हम सुनेंगे दोबारा तो ये सिग्नल ब्रेन को पहुंचेगा और ब्रेन उसको प्रोसेस करके प्रीवियस डेटा इंफॉर्मेशन से मैच करके हमें कमांड देगा कि आपके फलाने दोस्त की आवाज़ है, और हम इस तरह से पहचान सकते हैं। दोस्तों हमारा ब्रेन जो है ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में, उनके जरिए ये सिग्नल जो है ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस कमांड भेजता है इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए ऑर्गन्स और मसल्स को। न्यूरॉन्स के इस कनेक्शन को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, और जब इस न्यूरल नेटवर्क में डैमेज होती है तो हम कहते हैं कि हमारी मेमोरी डिक्लाइन होगी। दोस्तों हमारा ब्रेन 60% फैट से बना है। इसमें माइलिन शीट होती है जो लिपिड रिच लेयर होती है, जिसमें तकरीबन 70% फैट्स होते हैं। उसका काम है नर्व जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनको ये प्रोटेक्ट और इंसुलेट करती है, और सिग्नल ट्रांसमिशन को ये स्पीड अप करती है ये माइलिन शीट। इसी तरह नर्व फाइबर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी हिफाजत करती है। इसके अलावा हमारे ब्रेन जो है उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर्स होती हैं। ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर और केमिकल इंटरफेस होता है जो ब्लड स्ट्रीम्स और ब्रेन के बीच में होता है, और ये एक गेटकीपर का काम करता है। मतलब इसका ये है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन के लिए आती है उनको ब्लॉक करता है, और सिर्फ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अलो करता है टू एंटर इनटू द ब्रेन। दोस्तों अब हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम में किन किन चीजों से और कैसे खराबियां पैदा होती हैं जिनसे हमारी मेमोरी जो है डिक्लाइन होती है। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी से होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी ये प्रोड्यूस होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर से भी ये प्रोड्यूस होते हैं, और वर्क ओवरलोड की वजह से भी ये प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स के अलावा बहुत सारे केमिकल्स हमारे और हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं सारी वजूहात से, जैसे साइटोकाइन्स हो गया, ब्लॉकिंग ऑफ मेलेटोनिन हो गया, उसके अलावा डोपामाइन वगैरह बहुत सारे ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे इस ब्रेन फंक्शन को डैमेज करते हैं। यानी हमारी इस लिपिड रिच लेयर माइलिन शीट और ब्लड ब्रेन बैरियर्स को डैमेज करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, या ब्रेन इन्फ्लेमेशन करते हैं, या फिर ब्रेन सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको ये डैमेज करते हैं। जब ये डैमेज होती है तो हमारी मेमोरी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। अब ये सारी बातें जो है हमने पढ़ी कि किन वजूहात से हमारे इस बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उन वजूहात, वो सारी बातें जो है उनके वजूहात क्या है, क्या रीजन है, किन वजूहात से वो चीज़ें होती हैं। यानी डिप्रेशन, स्ट्रेस किन वजूहात से होता है, लैक ऑफ स्लीप किस वजह से होता है, यानी स्लीप डिसऑर्डर का क्या रीजन है, और प्लस वर्क लोड हमारा ब्रेन कैसे होता है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल फ़ोन के जरिए हम मल्टीटास्किंग यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है हमारा ब्रेन, प्लस एट ए फास्टर रेट बहुत तेजी से ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के लिए आती है। इस चीज़ को डिजिटल मल्टीटास्किंग या फिर डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन भी कहा जाता है। इस वजह से हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। हमारा ब्रेन इस काबिल नहीं रहता है इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, और हमारा ब्रेन जो है मेंटल फटीग का शिकार हो जाता है। ये मेंटल फटीग आगे जाके स्ट्रेस और डिप्रेशन का काज बनती है। इसके अलावा जब हमारा स्क्रीन टाइम इंक्रीज होता है तो स्क्रीन से ब्लू लाइट इमिट होती है, और ये ब्लू लाइट हमारे मेलेटोनिन जो हार्मोन है जो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, वो ब्लॉक हो जाता है और हमें नींद नहीं आती है और हम स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद फिर आगे हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे ब्रेन सिस्टम को डैमेज करते हैं। दोस्तों तकरीबन 70% बच्चे जो हैं वो सोने से पहले 30 मिनट मोबाइल वॉच करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज इंडियन स्टूडेंट का जो स्क्रीन टाइमिंग है वो 6 से 8 घंटे बताया जाता है पर डे। ये 2024 का डेटा बताता है, जबकि WHO रिकमेंड करता है कि सिर्फ 2 घंटे से कम स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए पर डे। ये हार्मोन्स, ये स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल है, ये हमारे हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन का एक पार्ट है उसको श्रिंक करता है, और स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी ये हिप्पोकैम्पस जो हमारी ब्रेन का पार्ट है वो श्रिंक हो जाता है और डैमेज हो जाता है।
इस तरह से हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर नहीं कर पाते।